हाँ तो भाई ये है 11 CBSE RBSE का लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हमने 13 लिख दिया था 14 की जगह, तो आप थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा। और हमें क्वेश्चन नंबर 3.1 के 3 तक कर लिए थे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें एक वृत्त है यानी सर्कल जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस 100 दी गई है। वृत्त पर 2200 चाप की लंबाई को काटता है वो, यानी चाप की लंबाई दे रखी है एल, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और आपको केंद्र में बनने वाला कोण चाहिए, वो भी डिग्री में। किसमें चाहिए? डिग्री में। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना डिग्री। तो आपके पास इनमें से एल का फॉर्मूला जो 10th में भी आया करता था, लेकिन सवाल कम थे इस पे। तो इसको बोलते हैं हम चाप की लंबाई। लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। L का मान 22, पाई का मान 22/7, R आपके 100 आया है और नीचे 180 और ये आपका थीटा। 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0, ये कैंसिल हो रहा है 2 से 5 टाइम और 2 से 9 टाइम। इधर आएगा तो 63 और 5 का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका थीटा आया 63/5 डिग्री। अब ये कंप्लीट नंबर नहीं है, तो डिग्री में इनकम्प्लीट नंबर मिनट में और मिनट का इनकम्प्लीट नंबर सेकंड में चेंज हो जाता है, तो वो भी करना पड़ेगा। तो आपको 63 में 12 का 5 का डिवाइड करना है। 12 5 ज़ा 60, कितना रिमेनिंग रहा। और हम यहाँ पे पॉइंटों में नहीं लिखते, हम यहाँ लिखेंगे मिक्स डिफ्लेक्शन में। तो 12 डिग्री बाई के रिमेनिंग कितना रहा 3/5। तो इसको मैंने मिक्स डिफ्रैक्शन में चेंज कर दिया सिंपल फ्रैक्शन को। कैसे? भागफल ऊपर शेषफल नीचे भाजक, क्वोटेंट रिमाइंडर एंड डिवाइडेंड। अब आपको क्या करना है, ये तो आ गया 12 डिग्री, इसको मुझे चेंज करना है मिनट में। तो जब भी हम डिग्री से मिनट में जाते हैं सीधा चलते हैं, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इस पर मिनट लग जाएगा सिंगल डिश। सॉल्व करें अपन तो ये इससे कैंसिल हो गया 12 टाइम, तो ये 12 डिग्री और 12 3 जा 36 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। तो कीजिए भाई नोट डाउन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, व्यास मतलब डायामीटर, तो डायामीटर आपको 40 दी हुई है, तो त्रिज्या रेडियस उसकी आधी हो जाती है 40/2, 20 सेंटीमीटर। एक इसमें दी जीवा की लंबाई लेंथ ऑफ कोड 20 मीटर। अब आपको बता दूं, जीवा के लिए ना तो कोई सिंबल है उसके लेंथ लंबाई के लिए, और ना ही जीवा की लंबाई का कोई फॉर्मूला है। ना फॉर्मूला है ना सिंबल है, ओनली जीवा यानी कोड का डायग्राम है। कैसा डायग्राम है? ये सर्कल, कोड किसे बोलते हैं? इसके कितनी भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करा दो तो इसे बोलते हैं कोड, हिंदी में बोलते हैं जीवा। वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिला दो, तो 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर ज्वाइनिंग, देन लाइन इज कॉल्ड कोड, तो इसको कोड बोला जाता है। इसकी लेंथ उसने 20 सेंटीमीटर दे दी है, बस इतना सा किया। तो उसने पूछा लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये जीवा है तो लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई क्या होती थी? ये जो ये इसकी छोटे डिस्टेंस से बाउंड्री की वो होती थी, इसे बोलते थे हम चाप की लंबाई एल। और इसमें भी यही मांगा है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, तो छोटा चाप यानी लेंथ ऑफ आर्क, माइनर लेंथ ऑफ आर्क। तो ये 2 चाप बना रहा है, इधर तो छोटा और इधर की तरफ बड़ा, इधर तरफ माइनर आर्क और इधर की तरफ मेजर। तो उसने पूछा माइनर आर्क निकालिए, ठीक है। अब भाई इस एल को निकालना है, तो एल का फॉर्मूला है मेरे पास, कितना है? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये हमारे पास इसकी वैल्यू फॉर्मूला है। तो मेरे पास आर तो आ गया, लेकिन क्या नहीं है? थीटा। क्या नहीं है? थीटा। तो थीटा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आपको CID की तरह सोचना पड़ेगा।
एसीपी प्रद्युमन की तरह सोचना पड़ेगा, कुछ तो दया की होगी हम पे, कोई ना कोई तो सबूत छोड़ा ही होगा जिससे हम क्या निकाल सके, थीटा। तो आपको थीटा पे फोकस करना है, बस उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखो, जब भी आपको रेडियस मिल जाए तो आप रेडियस बना सकते हो ना, त्रिज्या। तो मैंने सेंटर लिया, इसको ए से मिलाया, ये एक त्रिज्या होगी, और एक इसको यहाँ मिलाया तो ये दूसरी त्रिज्या होगी, ये भी 20 और ये भी 20। तो ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, इसकी एवरी साइड कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60। तो इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का। तो एवरी एंगल इज 60 डिग्री इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपके थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। पूरे क्वेश्चन में पाई की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे भी नहीं। एल का फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। आप चाहे तो उसके आगे लिख सकते हो चाप की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला लिखे हैं। ये तो मुझे निकालना है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाई ऐसा का ऐसा ही रहने दें। पिछले वाले में तो 22/7 दे रखा था, इस बार नहीं दे रखा। आर रेडियस 20, थीटा 60 अपॉन 180, ये 3 टाइम कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया 20π/3 सेंटीमीटर। ये आपके लेंथ ऑफ आर्क आ गई, यानी चाप की लंबाई। कीजिए नोट डाउन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। यहाँ बोला गया है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई चाप वाले, तो 2 सर्कल हैं, उनमें इक्वल लेंथ ऑफ आर्क है, तो चाप की लंबाई बराबर दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में लिखना चाहें तो प्रश्नानुसार चाप की लंबाई बराबर है, तो L1 बराबर L2, इक्वल लेंथ ऑफ आर्क के 2 सर्कल्स की। और बोल रखा है केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो मेड एंगल फ्रॉम सेंटर 60 डिग्री एंड 75। तो 2 तरह के एंगल बना रहे हैं, तो 2 बना रहे हैं, तो एक तो थीटा 1 60 डिग्री और एक थीटा 2 75 डिग्री। ठीक, तो ये आपको गिवन है। तो आपको उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, देन फाइंड द रेशो ऑफ रेडियस। तो पहले वाले की त्रिज्या R1, रेशो मतलब अनुपात R2, तो रेशो के लिए आप बाय लगा देते हैं R1/R2। ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में पता चलना चाहिए क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो ये तो गिवन था और ये आपको फाइंड करना है। रखो भाई, लगाओ फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, इसका भी यही आएगा। तो सेम तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है, तो ये R1 और ये थीटा 1। पाई के आगे मत लगा देना, पाई तो कांस्टेंट है, वो तो सेम रहेगा। 180 भी कांस्टेंट है, सेम रहेगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज होते हैं। इधर वेरिएबल कौन है, R2 और थीटा 2, तो ये R2 और थीटा 2। अब आपके पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180 भी कैंसिल। आपको क्या चाहिए, देखो टारगेट याद रखो, जब भी कैलकुलेशन करनी हो अपना टारगेट याद रखो, R1 अपॉन R2। तो ये R1 R2 को मैं इसके नीचे ले आऊँगा, तो थीटा 2 बचा उधर, और ये थीटा 1 कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू रखूँगा मेरे पास R1/R2 आ जाएगा। तो थीटा 2 कितना है, 75 और ये 60 डिग्री। आप देखो दोनों 15 की टेबल में आ रहे हैं, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। तो ये R1 R2 कितना हो गया, 5/4। अब डिग्री मत लगा था ना, डिग्री भी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि ऐसे भी रेडियस डिग्री में नहीं आती। तो आपका रेशो कितना आया इसका, 5/4। तो कीजिए भाई नोट डाउन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बात हो रही है हमारे दोलायमान दोलक यानी पेंडुलम की। पेंडुलम क्या होता है, ये आपके यहाँ कोई कील होगी, इससे हम धागे को बांधेंगे और धागे को उधर हम
एक लोहे के पिंड से बांध देते हैं, लाइक दैट स्मॉल बॉल ऑफ मेटल। तो ज़्यादातर तो लोहे की होती है, आयरन बॉल, उसको बांध देते हैं, फिर उसे थोड़ा सा इधर ऊपर लाके छोड़ देते हैं। तो मैं इधर लेके आया तो ये वापस रिटर्न जाएगा और उधर जाके नहीं रुकेगा, उसके वापस आगे तक जाएगा, फिर वापस वहाँ से जाने के बाद वापस लौट के आएगा और इसी वे में वो मूव करेगा, इसी पथ पे वो गति करेगा। और ये इस पेंडुलम को हमने किससे बांध रखा था? धागे से, तो धागा भी ऐसा करेगा। तो ये आपके इधर एंगल बनाता जाएगा थीटा। तो ये है पेंडुलम यानी दोलायमान दोलक, जिसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, डिटेल में आपकी फिजिक्स में आएगा। अब आपके आएगा इसमें 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो इसकी लंबाई दे रखी 75, लेंथ दे रखी 75। तो इसकी लंबाई में इसकी धागे की लंबाई होती है भाई वो 75 सेंटीमीटर, जो हमारे लिए किसका काम करेगी? रेडियस का। तो ये आपको दिख रहा हो ना, काय का फॉर्म, कौन सी फॉर्म बना रहा है ये बना रहा है आपके त्रिज्य खंड, सेक्टर। किसी भी सर्कल में दो रेडियस के बीच में जो डायग्राम बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर, त्रिज्य खंड। तो देखो त्रिज्य खंड बन रहा है अपने, त्रिज्य खंड में ये जो लंबाई होती है ये होती है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, जो ये कवर करेगा, ये आपके एल, लंबाई लेंथ ऑफ आर्क। अब वो कह रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने पर जो कोण बनता है, तो ऐसे मूवमेंट करने पे जो सेंटर पे कोण बनता है, एंगल बनता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या याद करना है? थीटा, वो भी किस में? रेडियन में, रेडियन। आपको लिखना है जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले में दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और थर्ड वाले में दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो आपको अगर पता हो ऐसे, तो लेंथ का फॉर्मूला तो हमें पता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये होता है। अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूं तो कितना आ जाएगा? एल इंटू 180 और ये पाई आर, ऊपर 180 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर किस में आएगा? डिग्री में आएगा। अगर इसको लगाऊंगा तो के ऊपर आपके डिग्री आ गया, ये सीखा था मैंने। अगर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आता है? डिग्री में। और हमें किस में चाहिए? रेडियन में। तो हमने एक और फॉर्मूला लिखा था उसको काट के, एल अपॉन आर, जो डायरेक्टली आपको क्या देता है? रेडियन। तो ये लगा सकते हो। तो उसके लिए थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला एल अपॉन आर लगा दो। एल की वैल्यू 10, रेडियस कितनी? 75, 5 से 2 टाइम और 5 से 15 टाइम रेडियन। तो इंग्लिश वाला इंग्लिश लिख लेना, रेडियन। ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस थीटा, एल अपॉन आर, अब एल हो गया 15 और ये 75, 5 से कैंसिल 3 टाइम और ये 15 टाइम, ये भी कैंसिल 1/5 रेडियन। ऐसे ये वापस थीटा एल अपॉन आर, तो 21/75, 3 से कैंसिल, 3 से 7 टाइम और 3 से 25 टाइम रेडियन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मैंने फर्स्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल का। उसे लगाता तो मेरा आंसर किस में आता? डिग्री में। तो मुझे रेडियन में चेंज करना पड़ता, उसने रेडियन में दे रखा है। तो हमारे पास रेडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जैसे ऊपर से 180 डिग्री हट जाता है तो ये रेडियन में आ जाता है। तो मैंने इसी फॉर्मूला लगा दिया ताकि कैलकुलेशन भी कम आ जाए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई मैं एग्जाम्पलों के आपको हिंट दूंगा, पूरे नहीं कराऊंगा। कुछ अच्छा एग्जाम्पल आएंगे उनको मैं पूरे कराऊंगा। जो सीधे साधे हैं आप कर सकते हो, उनको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 40 डिग्री और 20 मिनट आपका एंगल दिया हुआ है, जिसे आपको लाना है रेडियन में। तो रेडियन में लाने से पहले इसे कंप्लीट करोगे आप पूरा डिग्री में, तो इस मिनट को किस में चेंज करोगे? डिग्री में। तो किसका डिवाइड होगा? 60 का। तो ये आएगा आपके 40/1/3 डिग्री टोटल। जो कौन सी फ्रैक्शन आ गई? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, उसके बाद आपके ये 120 और 121/3 डिग्री ऐसा आएगा सिंपल फ्रैक्शन। अब आप इसे किस में चेंज कर सकते हो? रेडियन में। तो अब इसे रेडियन में चेंज करना है आपको। इसमें चेंज करना है रेडियन में, तो उसके आगे का आप करेंगे। और फाइनली आंसर आपका आना चाहिए 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। क्योंकि रेडियन में ऊपर पाई आता है, तो रेडियन में लाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके 6 रेडियन दिया हुआ है जिसे डिग्री में चेंज करना है। तो आपको एंगल दिया है 6 रेडियन, पाई वाई नहीं है। तो मैंने आपको कहा था पाई आया तो पक्का रेडियन है, नहीं आया तो भी रेडियन है, तो ये रेडियन में है। आपको इसे चेंज किस में करना है? डिग्री में। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 अपॉन पाई, और पाई के लिए रख दोगे 22/7, और इसे चेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। हो सकता है आगे भी आ रहा हो, लेकिन सेकेंड के आगे हम आंसर नहीं लिखते। तो ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने -4 रेडियन वाला, ये उसी टाइप का, बस माइनस नहीं लग रहा। तो ये आपको सेल्फ करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको रेडियस फाइंड करनी है, त्रिज्या। इन विच सेंटर एंगल, तो आपके जो सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, केंद्र बनने वाला कोण वो 60 डिग्री का है। एन आर्क ऑफ लेंथ, और चाप की लंबाई 37.4 सेंटीमीटर है। तो चाप की लंबाई L 37.4 सेंटीमीटर है, और आपको पाई का यूज़ करना है। तो यूज़ पाई इज इक्वल टू 322/7। आई थिंक आप इसे कर लोगे। इसमें फॉर्मूला कैसा लगेगा? चाप की लंबाई का, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला आपको लर्न है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। इसकी वैल्यू ये रही, पाई के लिए 22/7, रेडियस आपको निकालना है, थीटा की जगह 60। तो आपको रेडियस आर निकालना है इसको सोल्व करके, जो आपके आएगा 35.7 रेडियस, 35.7 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है भाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हुआ, कीजिए इतना नोट डाउन। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 4 को करने से पहले आपको घड़ी के बारे में पता होना चाहिए। घड़ी के बारे में यानी 4 क्लॉक, घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है बराबर 30 डिग्री। अ हावर हैंड मेक एंगल इन 1 हावर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे ही घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री। अ मिनट हैंड
मेक एंगल इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। एक बार हिंदी में लिख रहा हूँ, एक बार इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ऐसे तीसरी घड़ी होती है सेकंड की, तो घड़ी के सेकंड की सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री। अ सेकंड हैंड मेक एंगल इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 डिग्री। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं, उल्टे सीधे कर देते हैं। हम पूछते क्या है, बताते क्या है। इसको याद रखने का एक सिंपल फंडा है, जो हो सकता है आपको अभी तक नहीं बताया हो। मैं प्रयास करता हूँ, याद रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। देखो, घड़ी जब चलेगी तो सुई पूरा घूम के यहीं पे लौट के आई, पूरा एक राउंड काट के। एक राउंड में एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। ये भी एक पूरा राउंड काटेगी तो एंगल कितना बनेगा? 360। और ये भी पूरा एक राउंड काटेगी तो 360 का एंगल बनेगा। क्लियर? तो तीनों घड़ियां, मैं तीनों सुइयों के बोल रहा हूँ, तीनों सुइयों ने एक राउंड काटा तो तीनों ने 360 डिग्री का एंगल बनाया। अब घंटे की सुई यानी हावर हैंड जब एक पूरा राउंड काटेगी तो कितने घंटे लेगी? तो एक पूरे चक्कर में कितने घंटे होते हैं, कितने हावर होते हैं? 12 घंटे, 12 हावर्स। तो ठीक है, ये पूरे चक्कर का कोण और ये पूरे चक्कर में घंटे, इसमें आप डिवाइड कर लो, आपका एंगल आ जाता है। क्योंकि भाई 12 घंटे हुए ना, तो 12 टुकड़े करने हैं आपको। 12 टुकड़े करने तो 12 का डिवाइड कर दो। ऐसे अब आप आओ किसकी सुई पे? मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई पे। पूरा राउंड काटेगी तो एंगल तो 360 बनेगा उसका, उस घड़ी का एंगल तो 360 बनेगा। लेकिन जब पूरा चक्कर काटेगी तो टाइम कितना हो जाएगा? मिनट की सुई एक पूरा राउंड काटेगी तो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अगर वो 12 पे है मिनट की सुई और वापस वहीं पे चल जाए तो एक राउंड में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। इसलिए कैंसिल होके कितना देता है? 6 डिग्री। तो मिनट की सुई जरा जरा सी चलती है, तो उसके कितने टुकड़े दिखाई देते हैं अपन को वहाँ पे? 60 टुकड़े। तो 60 का डिवाइड करो। ऐसे ही सेकंड की सुई जब पूरा एक राउंड काट लेगी तो कितने सेकंड लेगी? 60 सेकंड। इसलिए इसमें भी 60 का डिवाइड होता है, इसके भी 60 टुकड़े होते हैं, इसलिए इसका भी एंगल कितना आता है? 6 डिग्री। ऊपर तो सब में 360 आएगा, नीचे इन 1 रेवोल्यूशन में टाइम आएगा। हावर वाले का हावर में, मिनट वाले का मिनट में और सेकंड वाले का सेकंड में, इन 1 रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर में। तो ये आपको एंगल याद रह जाएंगे। अगर आपने इस ट्रिक से याद किया, भूल भी जाओ तो आप हाथों हाथ निकाल सकते हो। इसके बाद आप देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, ये उसमें काम आ रहा था इसलिए मैंने आपको बताया। हालांकि तीनों काम नहीं आएंगे, नहीं तीनों याद रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिलेगी। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। जो ये आपकी क्लॉक होती है वॉच, इसकी जो लेंथ होती है हैंड की यानी सुई की लंबाई, वो हमारे त्रिज्या का काम करती है, रेडियस का। तो वो तो दे दी इसने अपने को 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड की लेंथ यानी कि मिनट वाली सुई की लंबाई। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट में कितना दूर चल जाएगा, वो लेंथ निकालनी है। तो जैसे कोई सुई यहाँ है आपके मिनट की, सीधे जाएगी तो 30 मिनट, तो 40 मिनट इधर जाके होगा ये 40 मिनट। तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया, वो लेंथ निकालनी है आपको। उसने पूछा है तो आपको चाप की लंबाई निकालनी है। हाउ फॉर डज इट टिप, तो इसका सिरा कितना दूर जाएगा इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में। तो 40 मिनट, तो आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। क्योंकि एल के लिए हमें एक तो आर चाहिए और एक क्या चाहिए? थीटा। और वो भी कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना एंगल बना रही है? 6 डिग्री।
आपको कितने मिनट का चाहिए, 40 मिनट का, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 मिनट का चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 मिनट का चाहिए 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 मिनट का चाहिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एंगल जितने, ये कितने मिनट का है, 1 मिनट का, जितने मिनट से मल्टीप्लाई करोगे उतने मिनट का एंगल आ जाएगा, जो कितना हो गया 240 डिग्री। आपको ये लेंथ निकालनी है, चाप की लंबाई पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। करो कैलकुलेशन। तो भाई इस एग्जाम्पल की मैं हिंदी में बात करें तो लिखा हुआ है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, जो उसकी त्रिज्या यानी रेडियस का काम करेगी। पीछे लिखा हुआ है इसकी नोक 40 मिनट में कितना दूर जा सकती है। तो ये इसकी नोक 40 मिनट में कितना दूर जाएगी, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, और वो डिस्टेंस कर्वेचर में है तो उसे बोलेंगे हम एल, लेंथ ऑफ आर्क। वो आपको निकालना है। मैंने फॉर्मूला लगाया। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे, और उसने बोल रखा है पाई की वैल्यू 3.14 का यूज़ करें, तो जब इसका यूज़ करोगे तो आपके लंबाई आएगी 6.28 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर आना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। अब 3.1 का लास्ट एग्जांपल 5, इसके बाद वो और कर लेते हैं। तो उसने तो हमें एक ही सुई की बात बोली थी, हमने तीनों की बात कर ली, ताकि पेपर में अगर वो सुई चेंज भी कर दे तो हमें दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल नंबर 5, ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। यदि दो वृत्तों के चाप की लंबाई समान हो, यानी इक्वल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 2 सर्कल, तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, चाप की लंबाइयां बराबर है L1 L2, और वो अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बना रही है, एंगल बना रही है अलग अलग, θ1 और θ2, 65 डिग्री और 110 डिग्री। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस R1 बाय R2। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 हमारे ऐसे ही आया था, तो सेम उसकी तरह करना है, और आपको R1 बाय R2 निकालना है, जो आपके आएगा 22/30। तो इसी के साथ हमारे 3.1 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। आगे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कीजिए नोट डाउन।